भारत कितना दहशतगर्द, भारत की फौज कितनी इश्तियाल अंगेज, दुनिया ने सारे सबूत अपनी आंखों से देख लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आलमी मीडिया नुमाइंदों की मुतासरीन से मुलाकात, कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने का वादा। सीसीटीवी की सहाफ़ी कहती हैं चेरी कोट पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी से मुतासरा लोगों से मुलाकात की। अल अरबिया के सहाफ़ी बिलाल एस्ता कहते हैं भारतीय गोलाबारी से मुतासरा अफराद की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएंगे। अल जज़ीरा के रिपोर्टर अहमद बरकात ने कहा मुतासरीन का दुख महसूस करते हैं, यूएन मुबस्सरीन किरदार अदा करें। गैर मुल्की सहाफ़ियों ने वाज़े किया उन्हें दौरे के दौरान मुकम्मल आज़ादी थी, वो लोगों से खुद मिले, उनके तासुरात जाने। गैर मुल्की मीडिया हो या अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सरीन, आज़ाद कश्मीर और LOC पर कहीं भी जाने पर कोई पाबंदी नहीं। LOC पर 347 दिन से मकबूजा कश्मीर की आबादी का मुहासरा जारी है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 से 4 किलोमीटर पर मुहित 3 टियर भारतीय एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड दिखाया गया। 500 से 1000 मीटर पर बारूदी सुरंगें, ज़ेर ज़मीन सेंसर्स, ऑब्जर्वेटरी सिस्टम और 1000 से 2000 मीटर में सरहदी बाड़, मरकजी डिफेंस सिस्टम, रुकावटें और रेडार नस्ब। तीसरे मरहले में दीगर निज़ाम शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया को बताया गया कि 2015 से अब तक भारत 11,815 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है। बीजेपी के बरसरे इख्तदार आने से LOC पर इश्तियाल अंगेजियाँ बढ़ी, बिलखुसूस बच्चों और ख़वातीन समेत शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज जवाब में सिर्फ भारतीय चौकियों को निशाना बनाती है। एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नायब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। बिलावल भुट्टो का नैब को बंद करने का मुतालबा। चेयरमैन नैब में कुछ शर्मो हया है तो ताला लगाएं, घर जाएं। PP चेयरमैन बरस पड़े, कहते हैं टीवी पर आकर कहते हैं फेस नहीं केस देखते हैं। सर से पांव तक एहतसाब होगा। पार्लियामेंट जमहूरी जमातों को फौरी एक्शन लेना चाहिए। अब नैब के रहने का कोई जवाज नहीं बनता। जब नैब के जरिए हुकूमतें बनाई जाएंगी तो मईशत और जमहूरियत का यही हाल होगा। पीपल्स पार्टी -1 की हामी नहीं, सारे मामला तय करने के लिए एक APC काफी नहीं। बिलावल ने दावा किया PP और नून लीग में फासले नहीं। शहबाज शरीफ जल्द सेहतियाब होकर आएंगे। मरियम को आम का तोहफा भेजा जो उन्होंने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। जो ऊंट पहाड़ के नीचे है वो तो यही बिलबिलाएगा कि बंद कर दें। जब मलक क़यूम साहब की वीडियोस ऑडियो रिलीज हुई, अगर उससे नैब को कोई फर्क नहीं पड़ा तो कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मुझे नहीं लगता कि कोई सब्सटेंटिव फर्क नैब के ऊपर आएगा। जो ऊंट पहाड़ के नीचे हैं वो यही कहेंगे कि नैब को बंद कर दें। फवाद चौधरी कहते हैं कि माजी में ऑडियो टेप पब्लिक हुई, इसकी वजह से नैब को फर्क नहीं पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी फर्क नहीं पड़ेगा। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, सारे चोर एहतसाब से बचने के लिए जोर लगाओ का नारा मारने की तैयारी कर रहे हैं। पर्ची चेयरमैन को नैब या नैब कानून पर नहीं, चोरी डाके के सवालात पर एतराज़ है। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि आपकी लूटमार नहीं चलेगी, ये इमरान खान की हुकूमत है जो हिसाब देती भी है और लेती भी है। 6 हफ्ते के लिए गए थे, अभी तक किसी अस्पताल में एक दिन के लिए दाखिल भी नहीं हुए। बीमार है, अल्लाह सेहत दे उनको, पर वो बीमार चलते फिरते तो ठीक ठाक है, वो मियाँ साहब की तरह के बीमार लगते हैं। शहबाज शरीफ की बीमारी नवाज शरीफ जैसी लगती है। एतजाज एहसन कहते हैं नवाज शरीफ 6 हफ्ते के लिए गए, अस्पताल में एक दिन भी दाखिल नहीं हुए, लगता है 5 साल तक मुकमुका किया है। नवाज शरीफ बाहर हैं, बेटी यहाँ परेशान बैठी हुई है। शहबाज शरीफ घर से बाहर नहीं निकल रहे, सिर्फ बयानात दाग रहे हैं। पार्टी को मशवरा दूंगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ महाज खोला। खुर्रम दस्तगीर ने कहा PP एतबार नहीं कर रही है तो हम भी उन पर एतमाद नहीं कर सकते। सेनेट इंतखाबात और बलूचिस्तान हुकूमत की तब्दीली याद है, हमारे इख्तलाफात कुछ भी हों, काले कवानीन लाने वाली हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद होंगे। सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान में YouTube बंद करने का इंदिया। सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग साइट पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस
जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे ख़ानदानों को बख्शा नहीं जाता। आर्मी, अदलिया, हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। FIA और PTA की कारकर्दगी पर बरहमी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि आज़ादी इजहार से कोई मसला नहीं, यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। PTA ने बताया कि इनफरादी मवाद नहीं हटा सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है, अमरीका, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद डालकर दिखाएं। अदालत का वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत NCOC में इजलास। असद उमर, फ़खर इमाम, नूरुल हक कादरी की शिरकत। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और सर्जन जनरल पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर की भी शिरकत। असद उमर ने कोरोना सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कोरोना से निमटने के लिए NCOC के बरवक्त इक़दामात की तारीफ की। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में कमी, आज 38 अमवात रिपोर्ट की गई। हिंदुत्व नज़रियात खत्ते के लिए खतरा हैं। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि भारत अफ़गान अमन की काविशों को सबोताज करना चाहता है। दफ्तर ख़ारजा में इजलास की सदारत, अस्करी और सियासी हुकाम की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मज़ालिम हर फोरम पर उठा रहा है। दुनिया के सामने भारत सरकार का असल चेहरा सामने ला रहे हैं। कश्मीरियों को भारतीय जबर और तसल्लुत से निजात दिलाने के लिए दुनिया किरदार अदा करे। 5 अगस्त को कंट्रोल लाइन के दोनों जामनी कश्मीरी यौम स्याह मनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की 5 अगस्त को यौम मुजम्मद मनाने की तजवीज़। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कतर के सफीर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा तवक्को है पाक कतर ताल्लुकात में मजीद वुसअत और इस्तेहकाम आएगा। खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की मुमकिन होगी। कतरी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि DI खान मोटरवे पर काम जारी है, योग तक लेकर जाएंगे। CPEC पर मेहनत कशों और अफरादी क़ुव्वत को इस्तेमाल करना है। स्पेशल इकनॉमिक जोन इब्तदाई तरजीहात में शामिल हैं। रशकई के इकनॉमिक जोन के लिए 1000 एकड़ ज़मीन ले चुके हैं। मुआहिदे की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। कराची के करीब धाबेजी इकनॉमिक जोन का टेंडर जुमेरात को खुलेगा। फैसलाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रखा जा चुका है। रावलपिंडी में संगदिल बेटे का मां पर तशद्दुद। बहन जोबिया दुहाइयां देती रही लेकिन अरसलान ना रुका। खातून का कहना है बीवी के कहने पर बेटे ने मारा और बाहर फेंक दिया। बहू नफ्सियाती मरीज है, बेटे को मंशियात देती है। मुलजिम ने जमानत करा ली। वजीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस। CPO रावलपिंडी के हुक्म पर SP रावल, SDPO न्यू टाउन और SHO माजी के घर पहुंच गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए दाखिला शहजाद अकबर मुशीर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मलिक अमीन असलम को मुआविन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली बनाया जाएगा। मलिक अमीन असलम को मुआविन खुसूसी के साथ वफाकी वज़ीर का दर्जा मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मलिक अमीन असलम और शहजाद अकबर से राब्ता, फैसले से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस और अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज वीडियो केस में FIA ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी रही। पोलियो वर्कर्स मुकम्मल SOPs के साथ घर घर गए और बच्चों को वैक्सीन पिलाई। आज तो आपने देख ही लिया है पूरे पाकिस्तान में कि आज कतई तौर के ऊपर पहली जो फर्स्ट मून है वो नहीं है, ये सेकंड मून है। कौम को आप डिवाइड मत करें,
और कौम को मत तकसीम करें। जिलहज के चांद पर भी तनाज़ा। फवाद चौधरी कहते हैं आज पूरे पाकिस्तान ने चांद को देख लिया कि दूसरे दिन का है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कौम को तकसीम न करें, जो जिम्मेदारी हमारी लगाई गई है वो पूरी करने दें। शहबाज गिल कहते हैं मजहबी लिहाज से उलमाए कराम की राय को ज्यादा अहमियत देते हैं। पंजाब तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल भी पास, those in favor say aye, those against say no. I think ayes have it, bill is passed। पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम में बिल मंजूर। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि तारीखी बिल दीन की हिफाजत सरबुलंदी के लिए संगे मील साबित होगा। विफाक और सूबे हमारी तक़लीद करें, तमाम सूबों में बिल मंजूर करा के नाफिज किया जाए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी। कारकुनान का लांढी में धरना। हाफिज निमूर रहमान ने कहा नेपरा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। 3 साल से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा मुकदमे की समाअत यकीनी बनाई जाए। सिंध के पब्लिक पार्क्स में आवाम के दाखिले पर पाबंदी नहीं। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि शहरी SOPs के तहत पब्लिक पार्क्स में जा सकते हैं, इज्तिमा और हुजूम की इजाज़त नहीं। पंजाब में शादी हॉल सितंबर के पहले हफ्ते से खोलने पर गौर। वजीर सनत मियां असलम इकबाल कहते हैं कि सूरत हाल बेहतर हो रही है, इसलिए शादी हॉल खोलने का फैसला किया। लॉकडाउन के बाइस आईने उदास, कैंचियां नाराज। कराची में कारोबार की बंदिश से परेशान सैलून और ब्यूटी पार्लर वालों का एहतजाज। प्रेस क्लब पर मुजाहरा। SOP के साथ कारोबार खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। आटा महंगा, तंदूर वाले सड़कों पर। पेशावर में नान बाई एसोसिएशन का एहतजाज। रोटी के दाम बढ़ाने और आटा सस्ता करने का मुतालबा। दौलत के नशे में हवास बेकाबू। लाहौर के रेस्टोरेंट में गलत ऑर्डर लाने पर कस्टमर आपे से बाहर। मुलाजमीन को गालियां थप्पड़ों की बारिश। वेटर गालियां सुनते रहे, पैसे भी वापस कर दिए। दारुस्सुकून की बानी रुकन सिस्टर रुथ लुइस की गोरा कब्रिस्तान में तदफीन। आखिरी रसूमात क्राइस्ट द किंग चर्च में अदा की गई। सिंध काबीना का सिस्टर रुथ को खिराज तहसीन। हुकूमत पाकिस्तान से सिविल अवार्ड देने की सिफारिश। अमेरिका का ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म। चीनी वजारत खारजा की वार्निंग। कहा अमेरिका ने फैसला वापस ना लिया तो भरपूर जवाब देंगे। जानवर बहुत, खरीदार कम। कराची मवेशी मंडी में व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। गुलाबी बैल के चर्चे। पेशावर की मंडी में बबलू की धूम। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,063 रुपए 16 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 6 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।